हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे क्या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और उनके गुण। तो देखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो काल्पनिक वक्र तथा निष्कोण होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो करंट सप्लाई होता है वो देखते हैं क्षेत्र में होता है। जैसे किरण आती है तो वो कैसे आती है, रेखाओं के रूप में आती है। तो वैसे जो क्षेत्र होता है ना, वो बल रेखाओं के, वो भी कैसी रेखाएं होती हैं, वैद्युत यानी कि करंट वाली रेखाएं होती हैं। तो वो वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, वे रेखाएं होती हैं जो काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक का मतलब यह है कि वास्तव में आपको दिखेंगी नहीं, पर वो रेखाएं होंगी। काल्पनिक होती हैं, वक्र होती हैं और साथ में क्या होती हैं, निष्कोण। कहने का मतलब है जब कोई काल्पनिक है तो उसका ना कोई कोण होगा तो वो निष्कोण होगी, और किस रूप में चलेगी, वक्र यानी कि सर्कल के रूप में चलती हैं। अब ध्यान देखिएगा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अगर हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में, तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण में क्या आता है आपका, सबसे पहले ये हमेशा वक्र के रूप में चलती हैं। वक्र के रूप में क्या मतलब है सर, देखिएगा ध्यान से। जैसे आपका ये है प्लस और ये क्या है बच्चे, माइनस। तो जो बल रेखाएं होंगी वो प्लस से निकलती हुई दिखाई देंगी। प्लस से क्या होंगी बच्चे, निकलती हुई दिखाई देंगी ऐसे। ठीक है, प्लस से क्या होगा बच्चे, निकलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जो माइनस है वहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वहां पर क्या होता है बच्चे, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब ये है, अब ये जो वक्र के रूप में चलती हैं, अब ये धन आवेश से चलेंगी और ऋण आवेश पे क्या होंगी बच्चे, समाप्त होंगी ऐसे, ये ऐसे। अब ये जो धन आवेश पे चढ़कर ऋण आवेश में समाप्त होती हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, वक्र का रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वक्र का रूप। और ये अंदर से कहाँ जाती हैं, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आप बढ़ा भी सकते हैं। वो क्या है कि धन आवेश पे, धन आवेश से, ठीक ना, धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, निकलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। जबकि 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 ऋण आवेश से, ऋण आवेश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब आप ध्यान सुनिएगा, ये धन आवेश से निकलेंगी लेकिन ऋण आवेश पे क्या होंगे बच्चे, मिलेंगी। अब ये बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यानी कहने का मतलब ये है, वैद्युत ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अभी हम आपको बता दिए, लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करेंगी जबकि चौड़ाई की दिशा में फैलने का। अब यहां से देखिएगा, जैसे ये जब लंबा है ना तो ये सिकुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर ये चीज पास हो जाए तो ये फैलकर तब ऐसे आएंगी। ठीक है, तो वो फैलने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज और देखिएगा, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। क्योंकि क्योंकि काटने पर, काटने पर दो दिशाएं हो जाएंगी, दो दिशाएं हो जाएंगी, दो दिशाएं, दिशाएं हो जाएंगी। इसलिए संभव नहीं है, संभव नहीं है। कहने का मतलब होता है कि जो बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि वो क्या होता है कि एक दूसरे का काट देंगी तो दिशाएं वहां डबल हो जाएंगी। और जब दिशाएं डबल हो जाएंगी तो शायद वहां पर संभव नहीं होता, जबकि अगर ये काट देंगी तो दिशाएं डबल होंगी, और इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे फंसता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो इसीलिए नहीं काटती क्योंकि जहां पर वो काटेंगी वहां पर क्या होगा कि बल रेखाओं की दो दिशाएं हो जाएंगी, और जहां दो दिशाएं होती हैं वहां पर ये संभव नहीं है। इसीलिए ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा।
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं बच्चे।